हम उनके बारे में तुम्बाड़ और कांतारा जैसी फिल्मों से जानते हैं। लोग प्रेम या भक्ति के कारण नहीं अपितु भय के कारण उनकी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत के वन्य समाज में द्रौपदी को देवी की तरह पूजा जाता है। प्रत्येक वर्ष एक युवा लड़के का चयन किया जाता था और उसे वीर कहा जाता था। जैसे ही वह बच्चा बड़ा हो जाता है, वह सबसे बड़ा भक्त बन जाता है जो स्वयं को उसके समक्ष अर्पित कर देता है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के एक छोटे से गांव में एक भव्य उत्सव मनाया जा रहा था। मंदिर के चारों ओर हल्दी लगी हुई थी, मानो पूरा मंदिर सोने सा चमक रहा हो। हजारों श्रद्धालु सफेद वस्त्र पहने मंदिर के आसपास एकत्रित थे। उनके चेहरे हल्दी से रंगे हुए थे। लेकिन एक तरफ मंदिर में हल्दी, बेल के पत्ते, नारियल और शुद्ध जल चढ़ाकर पूजा की जा रही थी, तो दूसरी ओर कुछ श्रद्धालु मंदिर के बाहर अपने आप को पीट पीट कर अपना दर्द बता रहे थे। कुछ लोग अपनी तलवारों को लिए हुए पशुओं की बलि चढ़ा रहे थे। यह अनुष्ठान ऐसे कुलदेवता के सम्मान में मनाया जाता है जिसकी महिमा और महत्व का वर्णन किया गया है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। लेकिन भारत के कई हिस्सों में ऐसे और भी कई देवी देवता हैं जिनकी कहानियां और ऐसे अनुष्ठान जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। मल्हारी शब्द तो आपने सुना ही होगा। यह शब्द एक भारतीय भगवान से जुड़ा हुआ है। मल्हारी का अर्थ है मल्ल को हराने वाला। यह भगवान शिव के एक ऐसे अवतार की कहानी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मल्ल और मांडी नाम के दो राक्षस भाइयों ने एक बार ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अथाह शक्ति प्राप्त करने का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहकर यह वरदान दे दिया। जिसके उपरांत उन्होंने धरती पर अत्याचार मचाना प्रारंभ कर दिया। और धरती ही नहीं मित्रों, उनके अत्याचार से स्वर्ग भी अछूता नहीं रहा। प्रतिदिन ऋषि, देवता और मनुष्य इनके द्वारा किए जाने वाले हमलों से प्रताड़ित होने लगे। सभी लोग चिंतित थे। सभी देवता बहुत ही परेशान हो चुके थे। अंततः उन्होंने भगवान भोलेनाथ महादेव से प्रार्थना किया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक खतरनाक सेना प्रकट की और वह स्वयं मार्तंड भैरव के रूप में प्रकट हुए। मार्तंड भैरव भयानक योद्धा का रूप लिए हुए, जिसके 3 आंखें, मस्तक पर चंद्रमा और उसके हाथ में तलवार, उसके पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसमें सूर्य के समान तेज हो। वह विकराल रूप में नंदी पर सवार होकर सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और कार्तिक मास की अमावस्या के दिन युद्ध आरंभ हुआ। मल्ल और मणि के बीच 6 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन अंत में वह दोनों भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। मणि को अपने पापों का पश्चाताप हुआ और उसने अपना सफेद घोड़ा भगवान शिव को अर्पित कर दिया और उनसे सदैव अपने साथ रहने का अनुरोध किया। देवाधिदेव महादेव, जैसा कि आप तो जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। देवाधिदेव महादेव ने केवल उन्हें माफ ही नहीं किया अपितु उनके साथ रहने की प्रार्थना को भी शिव स्वयंभू ने स्वीकार कर लिया। लेकिन मल्ला के इरादे कुछ और थे। उन्होंने कहा कि वह इस दुनिया का विनाश देखना चाहते हैं और वह इंसान का मांस खाना चाहता था। यह सुनकर भगवान शिव की आंखें क्रोध से भर गई और उन्होंने मल्ल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिर गया और ऐसा कहा जाता है कि उसका सर आज भी भक्तों के पैरों तले कुचला जाता है। अर्थात सीढ़ियों के नीचे जमीन में उसका सर आज भी है। ऐसा भी कहा जाता है कि राक्षसों के विनाश के बाद भगवान शिव ने यहाँ स्वयं निर्मित लिंगम के रूप में स्थापित होने का फैसला किया और माघ शीर्ष के 6ठे दिन उन्हें खंडोबा के रूप में पूजा जाता है। खंडोबा अर्थात तलवार से बुराई का नाश करने वाला योद्धा। इनकी पूजा सबसे अधिक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में की जाती है। यहाँ के छोटे छोटे गांवों में उनके अलग अलग नाम और अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान शिव के नाम से मानते हैं तो वहीं कुछ लोग सूर्यदेव और कार्तिकेय के रूप में पूजते हैं। खंडोबा, मल्हारी, मार्तंड भैरव आदि कई अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है
और उनकी अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। यहाँ पर कुछ एक खतरनाक रिवाज भी सामने आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मरी को बकरे का मांस बहुत अधिक प्रिय था, जिससे लोग आज भी अपने बकरे का मांस अपने भगवान को चढ़ाते हैं। और ऐसा भी मानना है कि खंडोबा का सबसे बड़ा भक्त वह है जो खुद को उनके समक्ष अपने आप को समर्पित कर देता है। यह अनुष्ठान कई शताब्दियों तक मनाया जाता रहा। हर वर्ष एक युवक को चुना जाता था और उसे वीर कहा जाता था, और जैसे ही वह बड़ा हो जाता वह अपना बलिदान दे देता। आज यह अनुष्ठान बंद है, लेकिन उनकी भक्ति और त्याग को साबित करने के लिए उनके कई भक्त खुद को पीटते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि खंडोबा का जैन और मुस्लिम धर्म से संबंध है। मल्लू खान को खंडोबा का ही एक रूप माना जाता है। कुछ कहानियों के अनुसार उन्हें मुस्लिम घुड़सवार भी कहा जाता है और उनकी एक पत्नी भी थी। लेकिन एक ही ईश्वर को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम रूप से देखना कोई नई बात नहीं है। महाभारत में हमने द्रौपदी की कहानी तो अवश्य ही सुनी है, पांडवों की पत्नी जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी। लेकिन दक्षिण भारत के विशाल समाज में द्रौपदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका मानना है कि द्रौपदी महान शक्ति का रूप थी, लेकिन सबके सामने वह अपनी सारी शक्तियां छिपाकर एक सामान्य महिला की तरह रहती थी। इंद्रप्रस्थ सभा में पासे के खेल में हारने के कारण पांडवों को जंगल में रहने के लिए भेज दिया गया था। उन्होंने 12 वर्ष तक जंगल में बिताए, और ऐसा भी माना जाता है कि गांव के वनवासी समुदाय के लोगों को गांव के पास के जंगल से एक चमकदार रोशनी दिखाई देती थी, जहां वह द्रौपदी को एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए देखते थे। लेकिन द्रौपदी उन्हें स्त्री नहीं बल्कि एक विशाल रूप वाली देवी की तरह दिखाई देती थी। लोगों का ऐसा मानना है कि द्रौपदी के साथ जो कौरवों ने अन्याय किया उसके कारण द्रौपदी के व्यवहार में परिवर्तन हो गया था और उसके अंदर गुस्सा विकृत रूप धारण कर चुका था। लेकिन गांव वालों ने उनकी पूजा की और उन्हें देवी का दर्जा दिया, जिसके उपरांत उनकी बंजर जमीन पर बारिश हुई। गांव वालों के लिए द्रौपदी न्याय की देवी बन गई, वह बारिश की देवी भी बन गई। वर्षों से बंजर पड़ी हुई जमीन को उपजाऊ बना दिया, इसीलिए उन्होंने उन्हें माँ का दर्जा दिया और द्रौपदी के नाम को उन्होंने मरियम्मन रख दिया, अर्थात बारिश करने वाली माँ। लोगों का मानना है कि मरियम्मन की पूजा और भक्ति करने से गांव में कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। बारिश फसलों के लिए अच्छी है, इसके साथ ही रोगों को दूर करने के लिए भी मरियम्मन की पूजा की जाती है। चेचक के रोग को ठीक करने के लिए मरियम्मन की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उनकी पूजा के दौरान कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें रात के समय तेल से बने दीपक जलाए जाते हैं और मरियम्मन की पूजा की जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर भारत में एक ऐसी देवी है जिनकी पूजा चेचक जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए की जाती है, और वह है माता शीतला। जी हाँ, शीतला माता, जिन्हें हम शीतला देवी के नाम से भी जानते हैं। लोगों का मानना है कि इनकी पूजा करने से रोगों का नाश होता है। लेकिन उनका स्वरूप और उनकी कहानियां दक्षिण भारतीय देवी मरियम्मन से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तमिलनाडु के हर गांव के बाहर एक बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि हाथ में तलवार लिए एक योद्धा के जैसी मूर्ति है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, घनी मूछें और साथ में सफ़ेद घोड़ा है। यह योद्धा अय्यनार देवता हैं, जो हर रात एक पहरेदार की तरह गांव वालों की सुरक्षा करता है, जिसे ग्रामीण देवता भी कहा जाता है। इनके अनेक नाम और अनेक मान्यताएं हैं। अय्यनार का अर्थ विश्व का स्वामी है। उनका संबंध केरल के महान देवता सबरीमाला और अयप्पा भगवान से है। हमारे पुराणों में इन्हें भगवान शिव का पुत्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अय्यनार हर गांव की फसलों और जानवरों की रक्षा करते हैं। उनके रहते हुए कोई भी बुरी आत्मा या शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकती है। उनकी पूजा करने से गांव में अच्छी बारिश होती है और सभी का परिवार फलता एवं फूलता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जिसके बदले में उन्हें एक बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती है। लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर और अपने शरीर को रंगकर बड़े समूह में नृत्य करते हैं।
उनके पास एक तलवार होती है जिससे वो अय्यनार को बकरे की बलि देते हैं। एक ऐसे भी देवता हैं जिन्हें मृत्यु, विनाश और खतरे का प्रतीक माना जाता है। लोग उनकी पूजा प्रेम या भक्ति से नहीं अपितु भय के कारण करते हैं। इसकी कथा प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलती है। हमारे लिए ईश्वर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ एक भगवान ऐसे भी हैं जिन्हें नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता है। नीर का अर्थ है किसी चीज से रहित होना और रति का अर्थ है धन और समृद्धि, तो निरति का अर्थ है धन और समृद्धि से रहित होना, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है। अथर्ववेद में निरति को सभी रोगों का कारण बताया गया है, लेकिन अगर उनकी सही तरीके से पूजा की जाए और उन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो वह सभी रोगों से छुटकारा भी दिला सकती हैं। महाभारत पर्व के अनुसार निरति अधर्म की पत्नी है, भय और मृत्यु उसके पुत्र हैं और हिंसा उसके पिता हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति निरत के बस में हो जाता है वह एक गहरे कुएं में फंस जाता है, जहां से वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन अगर निरत में इतनी बुराइयां हैं और वह विनाश और बुराई का ही एक रूप है, तो उसे देवी का स्थान कैसे मिल गया? कुछ लोगों का मानना है कि निरत के प्रकोप से गुजरे बिना आप लक्ष्मी और समृद्धि तक नहीं पहुंच सकते हैं। वह लक्ष्मी की बड़ी बहन है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आपको लक्ष्मी जी तक पहुंचना है तो आपको निरत का प्रकोप सहना ही होगा। आज निरत की पूजा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी कुछ स्थानीय संस्कृतियों में देखा जा सकता है। कई ग्रंथों में निरति को एक पुरुष देवता के रूप में भी दिखाया गया है। अलग अलग ग्रंथों में जिनके रूप और कहानियों को अलग अलग बताया गया है, लेकिन कार्य एक है। हमारे देश के कई अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई देवी देवता हैं जिनकी कहानियां आज भी एक गहरा रहस्य हैं। इनके बारे में हम कभी तुम्बाड़ और कांतारा जैसी फिल्मों में तो कभी अपने बुजुर्गों की कहानियों से जानते हैं, लेकिन इन सभी देवताओं की कहानियां, उनके रूप, उनकी मान्यताएं हमें बताती हैं कि कैसे लोग भक्ति और धर्म के आधार पर एकजुट होकर अपनी अपनी अनूठी परंपराएं बनाते हैं। इसके बारे में आप अपने विचार को अवश्य कमेंट के माध्यम से व्यक्त कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही सनातनी धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल परब्रह्म भक्ति सागर परिवार को सब्सक्राइब करके मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु।